हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन ड्रग जो यूज होता है हॉस्पिटल के अंदर, उसको बोलते हैं डोपामिन। डियर फ्रेंड्स, बात करेंगे डोपामिन। डोपामिन ये एक इमरजेंसी ड्रग के रूप में भी यूज होता है, बहुत ज़्यादा इसका मेडिकल में यूज है। डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड इस तरह कंपोजिशन में आते हैं। इसके कुछ ब्रांड नेम है जैसे कि इनोट्रोपिन, आपको ड्रोटिन, इससे बहुत सारे जो है ब्रांड नेम से ये जैसे इनोट्रोपिन, डोपार, ये सब अलग अलग ब्रांड नेम, जैसे कि ब्रांड नेम में इनोट्रोपिन, डोपार, ये सभी ब्रांड नेम है। इनोट्रोपिन मतलब कि ये मैन्युफैक्चर जो कंपनी बनाती है उसका नाम रखती है। कंपोजिशन में डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड उसका मेन कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म में रहेगा। डियर फ्रेंड, उससे आपको पता होगा कि डोपामिन जो है एक तरह के हमारे बॉडी में जो है कह सकते हैं ये है एक तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर, जो कि ब्लड में जो है डिजोल्व रहते हैं नर्व सेल में, और वो केमिकल सिग्नल को इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं। स्पेशल सेंस और तरह भी काम करते हैं बॉडी में। न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब नर्व के अंदर जो है केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करता है न्यूरो ट्रांसमीटर। इसके जो है नेचुरल फॉर्म में ब्लड में पाए जाते हैं। इसके अगर बॉडी में देखें तो 5 रिसेप्टर डोपामिन के होते हैं, D1, D2, D3, D4, D5। इसके 5 रिसेप्टर पाए जाते हैं। अगर इसके रिसेप्टर देखें, और कॉमनली ये जो है आपके बॉडी में D1, D2 और अल्फा बीटा 1 रिसेप्टर के माध्यम से भी काम करते हैं, हमारे बॉडी में ड्रग के एक्शन को देते हैं। इसके रिसेप्टर हैं, कॉमन रिसेप्टर इसके हैं डोपामिन का नेचुरल में D1, D2, D3, D4, D5, ये सभी जो है नेचुरल है, नेचुरल रिसेप्टर में डोपामिन की। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका यूज हॉस्पिटल के सेटिंग में, इसका जो यूज है डोपामिन का बहुत ज़्यादा होता है। यूज करते हैं जब कोई पेशेंट मान लेते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाता है, जैसे पेशेंट को हार्ट अटैक के कारण से हार्ट के द्वारा जो शॉक उत्पन्न होती है, इसमें बीपी काफ़ी लो हो जाती है। उसमें बीपी को जो है मेंटेनेंस करने के लिए और पेशेंट को जो है नॉर्मल अपने कंडीशन में लाने के लिए कार्डियोजेनिक शॉक में, सेप्टिक शॉक में, जब कभी ब्लड में कोई इन्फेक्शन की वजह से पूरा बॉडी के अंदर जो है स्वेलिंग, ये सभी चीज़ें आती है, सेप्टिक शॉक, जिसके कारण व्यक्ति कभी कभी कोमा की कंडीशन में जाने लगता है। सेप्टिक शॉक इमरजेंसी कंडीशन है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है, ब्लड में कुछ ऐसे केमिकल बनने लगते हैं उसकी वजह से हो सकती है। यानी कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, इसका यूज होता है। यूज में कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, रिकवरी फ्रॉम हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से मुक्ति दिलाने के लिए भी लेते हैं, हार्ट फेलियर के केस में भी यूज करते हैं। और जब कभी भी नेचुरल फॉर्म में किसी व्यक्ति का मान लेते हैं कोई कारणों से भी अगर किसी का बीपी लो हो गया तो बीपी को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। टू मैनेज, टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर में भी इसका इस्तेमाल होता है ये डोपामिन का। अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका डोज क्या है। डोज इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इसका डोज फॉर्म देख लेते हैं। अगर इसके डोज की बात करें तो कॉमन जो इसके डोज फॉर्म है अवेलेबल जो रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ये 40 mg प्रति 1 ml, 80 mg प्रति 1 ml, 160 mg प्रति 1 ml। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो यूज होता है 40 mg से मोस्ट कॉमन यूज होता है। मोस्ट कॉमन यूज होता है 40 mg प्रति 1 ml, मतलब कि 1 ml के अंदर जो 40 mg डोपामिन दवा होगा। तो ये मोस्ट कॉमन ये यूज होता है 40 mg हॉस्पिटल में। और इसको अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में जब डिजोल्व करके इसको जो लगाना होता है डाइल्यूट करके लगाते हैं, यानी कि आपको जो है 100 या 200 ml NS या RL को, 100 या 200 ml NS या RL को आप जो है 5 ml दवा में 5 ml में डाइल्यूट करके मतलब 100 to 200 NS या RL to 5 ml इन डाइल्यूट फॉर इन इन्फ्यूजन, इस तरह आप चला सकते हैं हॉस्पिटल में।
अगर ये मान लेते हैं जो, और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल फॉर्म होती है 5 ml जो है एम्पुल में अवेलेबल रहती है, यानी इसमें कि 200 मिलीग्राम दवा होगा, 200 मिलीग्राम क्या होगा, डोपामिन होगा, डोपामिन। और ये एम्पुल पैकिंग होती है, और 10 ml जो होती है भाइल पैकिंग होती है, भाइल में भाइल पैकिंग में 10 ml भाइल के फॉर्म में ये आता है हॉस्पिटल में। और इसके जो है कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी हैं। इसके साइड इफेक्ट में व्यक्ति को अगर कभी जब एक्सेस यूज कर लेने पे क्या है कि उस पेशेंट को जो है हो सकती है थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बीपी उसका जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, उसको टेकिकार्डिया हो सकता है, उनका हार्ट रेट बढ़ सकता है, दम फूल सकता है। ये सभी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो इसको जब भी लगाना चाहिए हॉस्पिटल में डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लगाना चाहिए। ये एक कुछ कॉमन जानकारी थी डोपामिन के बारे में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादातर दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें, और इस जानकारी को दूर दूर तक फैलाएं ताकि सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।